मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का प्रथमा पाठ पढ़ेंगे। प्रथमा पाठ जो है सूची पर्यावरणम है। इसमें इसका कवि जो है हरिदत्त शर्मा है और उन्होंने एक काव्य संग्रह है रसलतिका, उसी से इस पाठ को लिया गया है। इस पाठ में सूची पर्यावरणम अर्थात वातावरण पर्यावरण को स्वच्छ रखने के बारे में चर्चा है। ये जो कवि हैं महानगर में रह रहे हैं, तो महानगर में कवि जो रह रहे हैं वहाँ पर बहुत भयानक स्थिति हो गई है। क्या भयानक स्थिति हो गई है? दुर्वाहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूची पर्यावरणम। कवि कह रहे हैं दुर्वाहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। यहाँ पर महानगरों में रहना दूभर हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। इस महानगर के पर्यावरण से मुझे दूर ले चले, मुझे स्वच्छ वातावरण में ले चले। आगे कवि कह रहे हैं कि महानगर मध्य चलन दिशम कालायास चक्रम। महानगर के बीच में जो है इतनी गाड़ियां चल रही हैं, इतनी गाड़ियां चल रही हैं कि कहना नहीं होगा। क्या मनसोस्यत तनुपेस्यत भ्रमति सदा वक्रम। मन को सुखा रहा है और तन को क्या कर रहा है? पीस रहा है। इतना धक्कम मुक्कम हो रहा है जिसके कारण हमारा यहाँ पर जीना दुर्लभ हो गया है। दुर्दान से धनुमाम श्यानेव जनसग्रमम सूची पर्यावरणम। और यहाँ उनकी भयानक दांतों से ये जो रेल की पटरियां में रेल चल रहे हैं, मेट्रो चल रहे हैं, जिसके कारण कभी को लग रहा है कि उनके भयानक दांतों से कहीं हम पीछे नहीं जाए, कहीं बर्बाद नहीं हो जाए। इसलिए हमें शुद्ध वातावरण की ओर, शुद्ध पर्यावरण की ओर ले चले। आगे कवि लिखते हैं कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतशक्तियाणम। कज्जल मलिनम अर्थात काजल के समान धुआं छोड़ता हुआ सतशक्तियाणम सैकड़ों गाड़ियां। आप देखते होंगे महानगर का सीन में कि बहुत सारी गाड़ियां पोंक फांक ये वायु प्रदूषण भी कर रहे हैं और ध्वनि प्रदूषण भी कर रहे हैं। तो इसके कारण वही कह रहा है कवि कि कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतशक्तियाणम, यानी सैकड़ों गाड़ियां काजल के समान धुआं छोड़ती हुई चल रही है। वाष्प यान मालाम संधावती वितरंती ध्वनम। और ये जो ट्रेन है, रेलगाड़ियां हैं, वो धुआं जो छोड़ रही हैं, वो पूरा धुआं छोड़ रही है, जिसके कारण लगता है कि वातावरण में मतलब धुआं ही धुआं भर जाता है। यानानाम पत्रहणंतः कठिनम संसरणम सूची पर्यावरणम। रेलगाड़ियों की अनेक पंक्तियां में के बीच हमें चलना दूभर हो गया है। इसलिए हमें पर्यावरण को शुद्ध पर्यावरण की ओर हमें ले चले, ऐसा कवि का कहना है। श्लोक संख्या 3 देखेंगे। वायुमंडलम भीषम दूषितम नहीं निर्मलम जलम। वायुमंडल पूरा दूषित हो गया है और न ही निर्मलम जलम, न ही कहीं शुद्ध जल है। इतना ही नहीं, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम। हमारे धरातल में जो भी वस्तुएं हैं वो सभी के सभी क्या हैं? मिश्रित वस्तुएं मिल रहे हैं। जैसे हम चावल खाने जाते हैं, चावल लेने जाते हैं, तो चावल में भी अच्छा चावल लेने जाएंगे, उसमें कुछ खराब चावल मिला दिया जाता है। गोलकी लेने जाते हैं, उसमें पपीता का दाना मिला दिया जाता है। यानी हर एक वस्तु में, ऐसा नहीं कि केवल हर एक खाद्य पदार्थों में
मिलावट भरा पड़ा हुआ है। पर्यावरण तो भरा, पर्यावरण में तो दूषित हो ही गया है। हम लोग जो खाद्य पदार्थ खा रहे हैं उसमें भी पूरा धरती में हर चीज में मिलावट ही मिलावट है। करणीयम बहिर अंतर्गति न तू बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। इसलिए हम लोगों को इस पृथ्वी को, इस पर्यावरण के, इस पृथ्वी के बाहरी और अंदरी दोनों भागों को हमें शुद्ध करना होगा। ये कवि अपनी व्यथा कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कंचित कालम मया नया ममास नगरात बहुदूरम। कुछ समय के लिए, कंचित कालम, कुछ समय के लिए क्या कह रहे हैं? नया ले चलो, कहा ममा नगरात बहुदूरम, इस महानगर से बहुत दूर मुझे ले चलो। प्रपश्यामी, देखना चाहता हूँ। प्रपश्यामी ग्रामांते निर्झरे नदी पयःपुरम। मैं गांव के बाहर जो नदियाँ होती हैं, झरने होते हैं, तालाब होते हैं, मैं उसको देखना चाहता हूँ। मैं बहुत दिनों से उन सब चीज़ों को नहीं देखा हूँ। महानगरों में बसा हूँ, केवल और केवल 24 घंटा हम गाड़ी की आवाज़ सुनते रहते हैं। प्रदूषण हमारा दूषित हो चुका है। तो इस तरह से मुझे यहाँ पर जीना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झरे नदी पयःपुरम, मतलब मैं देखना चाहता हूँ गांव में नदी, झरना, तालाब, ये सब देखना चाहता हूँ। एकांत कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम। एकांत में, जंगल में, कांतारा मतलब जंगल में, कांतारे लग गया है इसलिए जंगल में हो गया है। तो एकांत में, जंगल में मैं कुछ क्षण बिताना चाहता। आई, आगे कवि कह रहे हैं, आई जल बंधु खरकुल कलरवा गुंजित वनदेशम। हे बंधु, अपने मित्रों को कह रहे हैं, अपने घर वाले को बोल रहे हैं कि आई चल बंधु खगकुल कलरवा गुंजित प्रदेशम। चलो भाइयों, कहाँ पर? उस जगह पर जहाँ पर चिड़िया चहचहा रहे हैं, उनका खानदान, पक्षियों का खानदान, यानी कि जिस वन प्रदेश में रह रहे हैं उस जगह हम चलें और शांति पूर्वक कुछ दिन बिताएं। पूरा कलरवा संवर्धित जनेभ्या घृत सुख संदेशम। जहाँ पर, वहाँ पर हमको सुख संदेश मिलता है, उस जगह से हमें चलना चाहिए। चाक चिक्के जारम नो कुर्यात जीवित संग्रणम। जहाँ पर ये जो चकाचौंध वाली दुनिया है, इससे हम लोगों को हटना चाहिए और हमें वैसे स्थल में जाके हमें कुछ देर शांति से बिताना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, प्रस्तर तले लता तरुगुल्मानो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्याम समाविष्टा। यानी कि ये जो पत्थर वाला दुनिया है, यानी कि महानगरों में जो रोड बन रहे हैं वो सब पत्थरों में बन रहे हैं, सीमेंट से बन रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है? सारे के सारे जंगल को काटा जा रहा है, जंगल को दबाया जा रहा है। ठीक है, तो उस माहौल से हमें हटना पड़ेगा। पाषाणी सभ्यता निष्क्रियम समिष्टा। ये पाषाण युग समाप्त हो रहे, पाषाण युग जो है ये जंगलों को समाप्त कर रहे हैं। मानवीय जीवनम कामने नो जीवन मरणम। हम इस अभी हम जिंदा रहते हुए भी जिंदा नहीं है, बिल्कुल व्याकुल से जी रहे हैं। यानी कि हम जिंदा तो बिल्कुल हैं, लेकिन सही मायने में जिंदा नहीं है, क्योंकि हमें कोई भी चीज शुद्ध नहीं मिल रहा है। पर्यावरण शुद्ध नहीं है, खाद्य पदार्थ शुद्ध नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग गाय का दूध पीते हैं। आप सोचते हैं सर गाय का दूध कैसे अशुद्ध हुआ? यदि हम अपने सामने दुहवाएं तो बिल्कुल नहीं। आप जिस गाय का दूध लेते हैं वो गाय क्या खा रही है?
सल्फेट दिया हुआ धुआं खा रही है, कुट्टी खा रही है, जिसके कारण से उसका क्या हो जा रहा है, दूध भी दूषित हो जा रहा है। कहने का मतलब में कि सारी वस्तुएं दूषित हो गई हैं। हमें पर्यावरण भी दूषित हो गया है और हमारे घर के खाद्य पदार्थ भी दूषित हैं। इसलिए ये हम जिंदा रहते हुए भी बहुत अच्छी तरह से जीवन नहीं व्यतीत कर रहे हैं। और आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। आप अपने घर में पढ़िए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, क्योंकि ये बीमारी जो है घर में रहना आपको ज़रूरी है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि पर्यावरण तो प्रदूषित हो ही चुका है, लेकिन कम से कम ये जो नई नई बीमारियाँ आ रही हैं उनसे भी हम लोगों को बचना चाहिए। ओके, थैंक यू।